Hey guys, welcome back to my channel, The Tech Coders, and today we are going to solve question number 1928B of Code Forces, that is Equalize, which was the part of Code Forces round 924, that is 924 Division 2. Okay, तो सबसे पहले इसको अपन क्वेश्चन को समझते हैं एक्जैक्टली क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, फिर उसके बाद उसकी अप्रोच और उसके कोडिंग को देखेंगे. ठीक है, सो लेट्स गो. तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है. क्वेश्चन में हमें ये बोला है कि हमारे पास में एक एरे दिया हुआ है. ठीक है, जिसमें एलिमेंट्स होंगे ऑब्वियसली 2 1 3 4. ठीक है, समझ लो ये हमारे एलिमेंट्स हैं. ठीक, उसके बाद में हमें क्या करना है, इसकी इसकी साइज क्या होगी. लेट अस सपोज इसकी साइज होगी n इज इक्वल्स टू 4. तो हमें इस क्वेश्चन में बेसिकली ये करना है कि मेरे को इस n के परमुटेशंस निकालने हैं. परमुटेशंस मतलब लाइक दिस 1 2 3 4 3 2 1 4 4 2 3 1 लाइक दिस. ओके, और फिर मैं क्या करूंगा ना, इस एक परमुटेशन को इससे ऐड करूंगा, फिर इस एक परम्यूटेशन को इससे ऐड करूंगा, फिर इस एक परम्यूटेशन को मैं इससे ऐड करूंगा, और लास्ट मुझे फाइंड क्या करना है, मैं एक बार करके दिखाता हूं. मैं क्या बोला, यहाँ पर 1 2 3 4 का ऐड करूंगा तो क्या आएगा, 2 + 1 इज 3, 3 + 2 इज 3, 3 + 3 इज 6, 4 + 4 इज 8. ठीक है, फिर 3 2 1 4 का ऐड करूंगा तो क्या आएगा, 5 3 4 8, फिर 4 2 3 1 को ऐड करूंगा तो क्या आएगा, 6 3 6 5. लाइकवाइज ऐड करते जाऊंगा तो आएगा. मुझे बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है ना, जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 नंबर रिपीट हुए. ठीक है, यहाँ पर एक भी नंबर रिपीट नहीं हुए, यहाँ पर ये 2 6 रिपीट हुए. ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, जो हमारा गिवन एरे है, जो हमारा गिवन एरे है उसमें हमें परमुटेशंस लगानी है, उसमें हमें परमुटेशंस लगानी है n नंबर्स की, और एट द एंड ऑफ द डे हमें ये फाइंड करना है कि कितने सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ सकते हैं. इस केस में अपना आंसर क्या आएगा, इस केस में 0 आएगा. इस केस में अपना आंसर क्या आएगा, 2 आएगा, 0 आएगा, सॉरी, इस केस में 2 आएगा, इस केस में 0 आएगा, इस केस में कितना आएगा, 2 आएगा. तो ये तीनों का मैक्सिमम कितना हो गया, तीनों का मैक्सिमम 2 हो गया, तो ये मेरा आंसर होगा. ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था. अब अपन इसके अप्रोच को देखते हैं एक बार. ओके, तो देखिए ये हमारा एक एरे हो गया जिसकी जिसकी लेंथ कितनी है, 10 है. ठीक है, मैंने बड़ा इसलिए लिया ताकि इसमें आपके सारे केसेस कवर हो जाए, समझने में आपको हेल्पफुल रहे. अब यहाँ पर आप खुद सोचो, यहाँ पर कितना n क्या है, 10 है. अब इसके मैं परमुटेशंस निकालूं, सब में ऐड करते जाऊं, फिर उसका मैक्सिमम मेंटेन करते जाऊं, तो वो जॉब बहुत ज़्यादा टीडियस होगी, और उसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ना वो भी बहुत ज़्यादा हाई होगी, जिसके कारण मेरे को क्या मिल जाएगा, जिसके कारण मुझे टीएलई मिल जाएगा, टाइम लिमिट एक्सीडेड एरर. तो मुझे वो तो नहीं करना है. मुझे अब कहीं ना कहीं ये पता है कि मुझे कुछ ऐसा अप्रोच फाइंड आउट करना है, मुझे कुछ ऐसा अप्रोच फाइंड आउट करना है जिसमें मुझे टीएलई ना मिले और मेरा कोड सक्सेसफुली रन हो. ठीक है, तो अब आप समझिए आप क्या कर सकते हो. आप मेरी बात को ध्यान से समझना. यहां पर n की वैल्यू क्या है, 10 है. तो ठीक है, n की वैल्यू क्या है, 10 है. अब लेट अस सपोज मैं यहाँ पर 1 लगा दूं, यहाँ पर 2 लगा दूं, यहाँ पर 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10. ठीक है, अब आप खुद समझ के देखना, जब मैं इन सबको ऐड करते जाऊंगा, जब मैं इन सबको ऐड करते जाऊंगा, तो जो वैल्यूज मुझे यहाँ पर मिलेगी ना, जो वैल्यूज मुझे यहाँ पर मिलेगी वो सारी यूनिक होगी, वो सारी यूनिक होगी. ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ जैसे कि देखो, यहाँ पर ये 2 और ये 2 वैल्यू तो सेम है, लेकिन जब मैं इसको ऐड करूंगा तो ये वाला मेरे को क्या देगा, 2 + 1 = 3, और 2 + 6 = 8 देगा. ठीक है, सिमिलरली आप 3 के लिए देखो, 3 + 2 = 5 होगा, और 10 + 3 = 13 होगा. ओके, तो यहाँ पर मैं यही कह सकता हूँ कि जो वैल्यूज रिपीट हो रही है ना उसका मुझे कोई मतलब नहीं है, बिकॉज आप समझ के देखो कि जो मेरी डिजायर्ड वैल्यू है जहाँ से मुझे काउंट आना है, वो लेट अस सपोज है 3. ठीक है, लेकिन ये वाला 2 जब मैं 1 ऐड करूंगा तो मुझे 3 दे सकता है, लेकिन ये वाला 2 मुझे नहीं दे सकता, तो इसका कोई यूज ही नहीं है ना. सिमिलरली अगर मेरी डिजायर्ड वैल्यू समझ लो 5 है, और एल्स मेरी डिजायर्ड वैल्यू कितनी है, 13 है, तो मुझे ये वाला 3 दे सकता है बट ये वाला 3 नहीं दे सकता. तो मैं पहला स्टेप क्या कर दूंगा, मैं पहला स्टेप क्या कर दूंगा, सारे रिपीटेड एलिमेंट्स को रिमूव कर दूंगा. क्या कर दूंगा, सिंपली सा उन्हें रिमूव कर दूंगा. ये मेरा पहला हो गया. अब आप दूसरा स्टेप समझिए देखो. ठीक है, मैं ऐसे इसको रिमूव कर दिया, तो अब मेरा एरे क्या हो गया, अब मेरा एरे ऐसा कुछ हो गया, 2 3 4 8 9 13 15 6. ठीक है, अब मेरा एरे ऐसे कुछ हो गया. ओके, अब मेरी बात को ध्यान से समझना, अब जो मैं जो बोल रहा हूँ, अभी भी यहाँ पर एन कितना है, एन है
10 है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, जो मेरे परमुटेशंस का जो एलिमेंट ऐड होने का है वो 10 होना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं 10 को सबसे छोटे एलिमेंट में ऐड कर देता हूँ, मैं 10 के सबसे छोटे एलिमेंट में ऐड कर देता हूँ। तो मैं 2 + 10 कर दिया और यहाँ से मुझे क्या मिल गया, 12 मिल गया, ठीक है। मुझे यहाँ से क्या मिल गया, 12 मिल गया। ओके, अब क्या मैं 3 को 12 बना सकता हूँ? हाँ बना सकता हूँ। मेरे को क्या ऐड करना है, मेरे को 9 ऐड करना है। क्या मैं 4 को 12 बना सकता हूँ? बना सकता हूँ, 8 ऐड करना है। क्या मैं 8 को 12 बना सकता हूँ? बना सकता हूँ, 4 ऐड करना है। क्या मैं 9 को 12 बना सकता हूँ? कर सकता हूँ, 3 करना है। क्या मैं 13 को 12 बना सकता हूँ? नहीं। क्या मैं 15 को 12 बना सकता हूँ? नहीं। क्या मैं 6 को 12 बना सकता हूँ? बना सकता हूँ, 6 ऐड करके, ठीक है। ये हो गया। तो अब यहां पर आप देख सकते हो 2 3 4 5 6, मैं 6 एलिमेंट्स को 12 में कन्वर्ट कर सकता हूं, ठीक है। मैं क्या बोला, 6 एलिमेंट को 12 में कन्वर्ट कर सकता हूं, ठीक है। अब ये आपका पहला पहला अप्रोच हो गया। अब आप दूसरे उसमें समझो, मैं क्या कर रहा, मैं 3 में 10 ऐड किया, मैं 3 में 10 ऐड किया तो मेरे को यहाँ पर 13 मिल गया। अब मैं क्या 4 को 13 बना सकता हूँ? हाँ बना सकता हूँ। क्या मैं 8 को 13 बना सकता हूँ? बना सकता हूँ। क्या मैं 9 को 13 बना सकता हूँ? बना सकता हूँ। 13 को बना सकता हूँ? नहीं। 15 को बना सकता हूँ? नहीं। 6 को बना सकता हूँ? हाँ बना सकता हूँ। 2 को तो बट ऑब्वियस है मैं नहीं बना सकता, 2 को मैं बट ऑब्वियस है मैं नहीं बना सकता, तो ये भी नहीं। इस केस में कितने हो गए, 1 2 3 4 5, मैं 5 बार 13 बना सकता हूँ। वैसे ही फिर मैं क्या करूंगा, 4 में 10 ऐड करूंगा, चेक करूंगा, 8 में 10 ऐड करूंगा, चेक करूंगा, 9 में 10 ऐड करूंगा, चेक करूंगा। तो अब देखो, एक लूप हो गई आपकी ऐड करने के लिए, एक लूप हो गई आपकी चेक करने के लिए। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ गई, O ऑफ n²। मतलब नहीं है, मतलब नहीं है। तो क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि ये जो एरे बचा है ना मेरे पास, ये जो एरे बचा है मैं इसको कर देता हूँ सॉर्ट, इसको कर देता हूँ सॉर्ट। सॉर्ट होने के बाद कैसा दिखेगा, 2 3 4 6 8 9 13 और 15। तो अब देखो, अगर मैं यहाँ पर खड़े होकर 10 ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर 10 ऐड कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं चेक करूँगा कि मैं कहाँ तक के एलिमेंट में मैं ये ऐड करूँगा, मतलब कहाँ तक के एलिमेंट को बेसिकली मैं 12 तक बना सकता हूँ, कहाँ तक के एलिमेंट को मैं बेसिकली 12 तक बना सकता हूँ। बट ऑब्वियस है 13 के पहले, 13 के पहले तक 9। क्यों, क्यों इंपॉर्टेंट है, तभी आप समझ पाओगे मैं आगे का जो फंक्शन बताऊंगा। क्यों, बिकॉज देखो 13 में सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है, 10 है, 12 होगा, 13 नहीं हो पाएगा, ठीक है। 13 से छोटा यहाँ पर क्या है, 9 है, करके 9। अगर यहाँ पर 12 होता तो मैं 12 तक बना पाता, अगर यहाँ पर 11 होता तो मैं 11 तक बना पाता, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर समझो 6 है, तो मैं इसमें 10 अगर ऐड कर दूँ, अगर इसमें मैं 10 ऐड कर दूँ तो मैं कहाँ तक बना पाऊंगा, मैं यहाँ तक बना पाऊंगा, ठीक है। 15 भी उसमें इंक्लूडेड है, बिकॉज 15 में मैं 1 ऐड करूंगा तो मुझे 16 देगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अपने लोअर बाउंड के फंक्शन को यूज करूंगा, लोअर बाउंड, सिंपल। यहाँ पर बिगिन, एंड, और जो मेरी वैल्यू है, ठीक है, जो मेरी वैल्यू है, मैं क्या करूंगा, लोअर बाउंड से निकाल लूंगा कि मैं कितने एलिमेंट्स को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ इस 16 में या फिर इस 12 में, ठीक है। और जो मेरा बिगिनिंग रहेगा, जो मेरा बिगिनिंग रहेगा, मतलब समझो इस एरे में मैं 16 कितने एलिमेंट्स को बना सकता हूँ, बेसिकली मैं सबको बना सकता हूँ क्योंकि वो सारे 16 से छोटे हैं, ठीक है। लेकिन लॉजिकली मेरे क्वेश्चन के हिसाब से मैं किसको बना सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ इतनों को, इतनों को नहीं कर सकता मैं। क्यों नहीं कर सकता, बिकॉज मैं 6 + 10 कर रहा हूँ, तब मुझे 16 मिल रहा है और 10 मेरे परमुटेशन का सबसे बड़ा नंबर है, तो इसलिए मैं इसको नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इसको एलिमिनेट कर दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, लेट अस सपोज यहाँ से मुझे कुछ IT मिला, IT माइनस बिगिन माइनस आई, उसके बाद में मैं अपने आंसर में लेके चलते रहूंगा, ठीक है। तो ये अपना अप्रोच था। अब अपन इसके सोल्यूशन को देखते हैं, कोड को देखते हैं बेसिकली। तो देखिए ये अपना कोड है, ओके। मैं क्या किया, यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग एन बना लिया, फिर मैं एन का इनपुट ले लिया, फिर मैं एक वेक्टर बना लिया और फिर मैंने वेक्टर में अपनी वैल्यूज को इनपुट दे दिया, ठीक है। अब उसके बाद में हम पहले क्या कर रहे थे, हम सारे यूनिक एलिमेंट्स को रख रहे थे, हम यूनिक एलिमेंट्स को रख रहे थे और फिर उसे हम सॉर्ट कर रहे थे, ठीक है। तो मैं एक सेट बना लिया जिसमें मैं सारे एलिमेंट्स को डाल रहा हूँ, मैं अपने सेट में सारे एलिमेंट्स को डाल रहा हूँ, जिससे वहाँ पर यूनिक एलिमेंट्स होंगे वो सॉर्टेड फॉर्म में होंगे, ठीक है। उसके बाद मैं क्या किया, एक वेक्टर बना लिया और जितने मेरे सेट में वैल्यूज थी,
जितनी मेरी सेट में वैल्यूज थी उस वेक्टर में मैं ऐड कर दिया, ठीक है, उस वेक्टर में मैं ऐड कर दिया, सिंपल। अब देखो आंसर बनाने करके मैं एक आंसर का वेरिएबल बना लिया, फिर मैं इटरेट कर रहा हूँ अपने इस वाले वेक्टर में, वीएल वाले वेक्टर पे, ठीक है। तो अब देखो मैं आपको जो लोअर बाउंड वाला फंक्शन बताया था, ठीक है, जस्ट 2 मिनट पहले आप रिवाइंड करना, अगर आपको याद नहीं हो तो आप समझ जाओगे बेसिकली क्या है। वी डॉट बिगिन, वी डॉट एंड, और ये वाला वैल्यू कब तक आ सकता है, ठीक है। तो लोअर बाउंड से यहाँ पर मुझे वैल्यू मिल गई, उसके बाद मैं क्या कर दिया, कितने एलिमेंट्स लॉजिकली ये आपको दे रहा है एरे में, ये आप यहाँ पर क्या दे रहा है आपको लॉजिकली, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आप कितने एलिमेंट्स आपको मिलने चाहिए, ठीक है, वो वैल्यू आपको मिल गई, फिर आप उसका मैक्सिमम निकालते गए। मतलब क्या था, हम 2 4 6 8 10 सपोज ऐसा कुछ है, यहाँ पर अपन क्या ऐड करेंगे, 5 ऐड करेंगे, ठीक है, ये आपका 7 हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर भी 5 ऐड करके चेक कर रहे हो, फिर आप यहाँ भी 5 ऐड करके चेक कर रहे हो, यहाँ भी कर रहे हो, यहाँ भी कर रहे हो। तो दो लूप को यूज नहीं करना है, इसलिए हमने लोअर बाउंड का फंक्शन यूज किया, ठीक है। उसके बाद मैंने माइनस किया और यहाँ से मैं अपना आंसर मेंटेन करके चल रहा हूँ, लास्ट में जो भी मेरा मैक्सिमम आंसर आएगा मैं उसे प्रिंट करा दूंगा, ठीक है। सो दिस वॉज द सोल्यूशन गाइस, आई होप आपको अच्छे से समझ में होगा, और इन केस अगर आपको कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट करिए, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू टू कम आउट ऑफ इट। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे गाइस।